बांग्लादेश में राजनीतिक हालात तेजी से अस्थिर हो रहे हैं। एक और जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिलने से लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने चुनावों को लेकर आंदोलन की कमान संभाल ली है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस न सिर्फ घरेलू राजनीतिक दबावों से घिरे हैं, बल्कि सेना से तनावपूर्ण रिश्ते भी उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका और चीन के साथ उनकी नजदीकी क्या वाकई उन्हें सत्ता में बनाए रख पाएगी, या फिर बांग्लादेश एक और उथल-पुथल की ओर बढ़ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी को चुनावी राजनीति में फिर से उतरने का मौका दिया है। ये वही संगठन है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर प्रतिबंध लगाया था। उधर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी चुनाव में देरी को लेकर रास्तों से लेकर संसद तक आक्रामक हो चुकी है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, जो इस समय लंदन में है, उन्होंने हाल ही में एक विशाल रैली को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव दिसंबर तक कराए जाएं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने मौजूदा कार्यवाहक सरकार पर लोकतंत्र को पटरी से उतारने की साजिश का आरोप लगाया। बीएनपी की मांगों को बल उस समय और मिल गया जब सेना प्रमुख जनरल बाकर उस जमाने भी यूनुस से मुलाकात कर दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग दोहराई। ये संकेत है कि सेना भी कार्यवाहक सरकार के रवैये से असहज है और सत्ता के जल्द हस्तांतरण की पक्षधर है। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए यूनुस अमेरिका और चीन के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हसीना ने यूनुस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ना तो मैंने और ना ही मेरे पिता ने अमेरिका को बांग्लादेश बेचा, लेकिन यूनुस अब अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं।